हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अख्तर सोल। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पैसिव वॉइस के ऊपर। तो हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो हमने किया था कि हाउ वी कैन चेंज अ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कि कैसे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस के अंदर उसको पैसिव में चेंज करना है। तो यहां पे हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्टली सी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव में से पैसिव में कैसे चेंज करना है इसको। पैसिव वॉइस जो है यहां पे हमें ऑब्जेक्ट से एक्शन करवाना पड़ता है। अब एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है ये दो तरह के होते हैं। एक जो है वो WH से बनते हैं और दूसरे जो है एक्सिलरी वर्ब से बनते हैं। एक्सिलरी वर्ब से हमने आज एक एक करके इन दोनों के ऊपर बात करनी है कि अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव है तो उसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो पैसिव में हमें कौन सा फार्मूला वहां पे अप्लाई करना है और उसको किस तरीके से चेंज करना है। तो हमारा आज का जो पहला सेंटेंस है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो सेंटेंस है डू यू सी दैट बिल्डिंग। अब आप देखिए यहां पे सपोज हमारे पास ये सेंटेंस है डू यू सी दैट बिल्डिंग। It is an interrogative, so this way we will use sign of interrogation at the end of this sentence. Do you see that building? क्या आप वो इमारत देखते हो? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और डू और डस वो यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस और इसके बिगिनिंग में जो है हमने डू या डस का इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है यू, तो यू के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है डू का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वे तो यहाँ पे एक्शन किससे करवाया जा रहा है? यू से किया जा रहा है। यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। सी इसका वर्ब है और बिल्डिंग जो है दैट बिल्डिंग ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये दैट इवन दो कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है लेकिन यहां पे इस बिल्डिंग के साथ इस्तेमाल हो रहा है। सो दिस वे ये दैट बिल्डिंग जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास आ रहा है। अब यहां पे जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो वी है हमारे पास ये हम थर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम जो है इसका सब्जेक्ट लेके जाते हैं। तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है इन पैसिव वॉइस में। अब सबसे पहले देखिए कि बात यहां पे हो रही है डू यू सी दैट बिल्डिंग। क्या आप वो बिल्डिंग देखते हो? यहां पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है इसके साथ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा है डैड, तो डैड जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पे यूज करने पड़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जो इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो हमारे पास होते हैं इज, एम, और ये तीन पाए जाते हैं। सिंगुलर के लिए इज का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए एम का इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए आर का इस्तेमाल होता है। अब बिल्डिंग हमारे पास जो है ये सिंगुलर है तो इस तरीके से बिल्डिंग के साथ हमें जो है हेल्पिंग वर्ब यहां पे इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें इस डू की जगह अब यहां पे ये इज का इस्तेमाल करना है।
इज, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है इसका, दैट बिल्डिंग इज दैट बिल्डिंग। अब उसके बाद हमें वी थर्ड का इस्तेमाल करना है, तो सी का थर्ड भी होता है सीन, इज दैट बिल्डिंग सीन। यहां पे हमें यू को एक्शन में लाने के लिए यहां पे बाई का इस्तेमाल करना होगा, बाई यू, क्योंकि यू सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी इसका यू है। हाँ, तो डू यू सी दैट बिल्डिंग, क्या आप वो इमारत देखते हो। अब इज दैट बिल्डिंग सीन बाय यू, क्या वो इमारत आपसे देखी जाती है। तो यहां पे जो काम हुआ है ये ऑब्जेक्ट से हुआ है, दैट बिल्डिंग से हुआ है, और यहां पे यूज से हुआ है। लेकिन हमारी जो मेन बात है आज की कि इंटरोगेटिव को चेंज कैसे करना है, तो इस डू की जगह इज का इस्तेमाल हमने इसलिए किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस का इस्तेमाल होता है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल होते हैं, और वहां पे होते हैं इज एम आर। तो यहां पे हमने बिल्डिंग सिंगुलर है, सो दिस वे हियर वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वो भी इंटरोगेटिव है। सपोज ये है, आर यू लर्निंग योर लेसन। अब जब एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो शुरू में इज एम आर लगते हैं। अब यहां पे सेकंड पर्सन के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है। आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या आप अपना सबक याद कर रहे हो। अब ये एक्शन जो है इसमें ये प्रोग्रेसिव में है, आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। कंटिन्यू का कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, तो वहां पे एक्शन को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए हमें बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये देखना कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो इसके शुरू में क्या आया है, और आर किसके साथ लगा है, यू के साथ। अब ये यू जो है इसका ये सब्जेक्ट है, इसमें हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लेसन है। लेसन के साथ एस नहीं लगा हुआ है, इट मींस कि ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर के साथ लगता है इज। तो मान के चलो कि इस को अब जो है हमने शुरू में लाना है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया है। अब हमने पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास का लेसन, तो लेसन जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज योर लेसन, पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा पहले, इज योर लेसन। अब ये कंटिन्यूस है, तो इसमें बी का इस्तेमाल करेंगे, बी। लर्न का थॉट भी होता है लर्न्ड, इज योर लेसन बीइंग लर्न्ड। यू को एक्शन में लाने के लिए बाय का इस्तेमाल किया, इज योर लेसन बीइंग लर्न्ड बाय यू। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जब भी एक्टिव वॉइस में से हमें पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस चेंज करना है, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ यही आता है कि जो एक्शन किया जाता है एक्टिव के अंदर वो सब्जेक्ट से करते हैं, और पैसिव के अंदर एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट से करते हैं। अब हमारे पास यह है, आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या आप अपना सबक याद कर रहे हो। अब यहाँ पे इज योर लेसन, क्या आपका सबक बीइंग लर्न्ड बाय यू, आपसे याद किया जा रहा है। तो ये होता है रूल जो हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई करना है। डिड यू इनवाइट हर, कि पास्ट का एक्शन है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्या आपने उससे बुलाया। तो अब वही फार्मूला हमने यहां पे इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने
डू का इस्तेमाल किया था और उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज़म आर वहां पे लिया। अब इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में हमने डिड का इस्तेमाल किया तो पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वाज और वर होते हैं। अब सिंगुलर के साथ हमने वाज का इस्तेमाल करना है तो हर जो है ये शी का ऑब्जेक्टिव है तो हमने अब इसका सब्जेक्टिव जो है वो ही निकालना है। तो शी के साथ हमारे पास लगेगा वाज, तो ऐसे करना है वाज शी इनवाइटेड बाय यू, क्या वो आपसे बुलाई गई है। अब ऊपर वाला सेंटेंस है वो एक्टिव है, उसमें एक्शन सब्जेक्ट ने किया है कि डिड यू इनवाइट हर, क्या आपने उसे बुलाया। और जब पैसिव है तो वाज शी इनवाइटेड बाय यू, क्या वो आपसे बुलाई गई है। मीनिंग बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें फर्क ये आता है कि जहां पे डू, डज, डिड, हैज, हैव या हैड शुरू में आता है तो जब इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है तो यही चीजें जो है ये शुरू में आएगी। सिर्फ डिफरेंस एक ही है हमारे पास कि डू, डिड और डस की जगह पे हमने जो है उनके साथ वाले जो सेंटेंस हैं उनका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब इसके बाद हम एक WH का सेंटेंस करते हैं कि उसको किस तरीके से हमने चेंज कर। व्हाट डिड ही सी, पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन डिड से पहले हमने WH का इस्तेमाल किया है। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, उसने क्या देखा। एक्शन जो है ये पास्ट में ही है इसका। अब इसको जब इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि WH का जहां भी प्रोनाउन आएगा वो शुरू में ही रहेगा, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा। अब हमें चेंज करना है ये डिड की जगह पे पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लेना है हमें और वो क्या है वाज या फिर वर। ये हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है ही, तो ही जो है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने यूज करना है वाज। व्हाट वाज, सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, व्हाट वाज सीन बाय, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा हिम। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। व्हाट वाज सीन बाय हिम, उससे क्या देखा गया। तो ये इस तरीके से हमने WH के जो भी सेंटेंसेस आते हैं पैसिव वॉइस के अंदर हमें उनको ये मेथड अप्लाई कर। अब इसके बाद हम एक और इंटरोगेटिव प्रोनाउन लेते हैं हु स्टोल योर पेन। हो ये भी पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस है लेकिन यहां पे एक चीज को आपने याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में हु का इस्तेमाल होता है तो इसको पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना है बाय होम में, बाय होम, हु चेंज इनटू बाय होम, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूल जो है ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट को हमने यहां पे जो है पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब उसी तरीके से देने हैं वाज और वर का। तो पेन जो है सिंगुलर है तो इसलिए यहां पे सिंगुलर के लिए क्या आएगा बाय होम वाज। अब उसके बाद पॉजेसिव का इस्तेमाल करेंगे बाय होम वाज योर पेन स्टोलन, Who stole your pen? आपका पेन किसने चुराया। By whom was your pen stolen? आपका पेन किससे चुराया गया। तो ये चीज है वर्ब जो है ये स्टूल का स्टूलन क्योंकि इसका ये जो है वी थर्ड में चेंज करनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब लास्ट सेंटेंस जो आज हम लेने जा रहे हैं वो हमारा सेंटेंस है आज का। सपोज हम किसी से कहते हैं कि आप वहां किससे मिले हो, whom did you meet there। अब यहां पे सेंटेंस है हमारे पास whom did you meet there।
सेंटेंस के शुरू में हमारे पास वर्ड आया है होम। जब होम आ जाएगा तो इसको होम में चेंज कर देना है, और जब हो आ जाएगा उसको बाय होम में कर देना। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहां हो डिड की जगह क्या लगेगा, वाज, मेट, मीट का क्या करना है, मेट, देयर बाय यू, इंट्रोगेटिव मार्क साथ में होना चाहिए। तो दिस वे वी कैन चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव। अब सिर्फ याद रखने वाली यही बातें हमारे पास कि अगर हु आ जाता है तो उसको बाय होम में चेंज कर देना है, अगर बाय होम आता है तो उसको होम में चेंज कर देना है। उसके बाद WH के जितने भी प्रोनाउंस आते हैं उनको शुरू में ही रखना है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके आगे वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना है, और स्पेशली उन चीज़ों के ऊपर हमने गौर करनी है। सपोज हमारे पास डू या डज आता है तो वहां पे हमने इज एम आर में चेंज कर देना है। अगर हमारे पास डिड आता है तो वो हमने वाज या वर में चेंज कर देना। बाकी वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके अपने ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है जब हम इनको एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं। तो दिस वे वी कैन चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात की थी कि हाउ वी कैन चेंज सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, और आज हमने जो बात की है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर की है। अब इसके बाद जो हमारा आने वाला लेक्चर है वॉइस के ऊपर वो होगा मॉडल्स के ऊपर और इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, और लास्ट वाला जो एक मेरा लेक्चर आएगा कि जिसके बारे में मैक्सिमम यही टीचर्स लोग भी कहते हैं कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते, लेकिन उनका भी एक फार्मूला और वो हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लास्ट लेक्चर में कि वो किस तरीके से हमने चेंज करना है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर आई वांट टू से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।